तो चलिए अब हम सीधा आपको ले चलते हैं राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पद्मश्री ऑडिटोरियम राजनांदगांव के इस सभागार में शानदार रूप से कार्यक्रम चल रहा है। जितने इस सभागार के अंदर बैठे हुए हैं उतने ही कार्यकर्ता और सदस्य बाहर भी बैठे हुए हैं। यानी खचाखच भरा हुआ यह ऑडिटोरियम आज गवाह हुआ इन सभियों के बीच। हालांकि इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, महापौर हेमा देशमुख, जितेंद्र मुदलियार और कुलबीर सिंह छाबड़ा की उपस्थिति होनी थी, मगर वे आ न सके और समाज का यह कार्यक्रम बिना मुख्य अतिथियों के बीच एक शानदार कार्यक्रम में आयोजित में सफल कार्यक्रम साबित हुआ। इस सफल कार्यक्रम में समाज के प्रति उल्लेखित कार्य करने वाले, समाज के प्रति सम्मानित रहने वाले व्यक्तियों को सम्मानित किया गया। छात्र जीवन के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाले छात्रों को पुरस्कृत किया गया। चित्रकला, पेंटिंग, मेहंदी, रंगोली, इस तरह के समस्त कार्यक्रम आयोजित हुई। इस कार्यक्रम में अवस्थित आदमी भी उपस्थित हुए। कहाँ से आए हैं आप? अर्जुनदा से यार। अर्जुनदा से। क्या नाम है आपका? नारायण लाल सोनी। नारायण लाल सोनी। हाँ। तो यहाँ क्या करने आए हो? यहाँ सम्मेलन में आए हैं। सम्मेलन में आए? सम्मेलन में। तो आपका तबीयत खराब है फिर भी आए हो? हाँ बिल्कुल आए हैं, हर जगह जाते हैं। ठीक ठीक, चल आइए आइए आइए। डंडे कहाँ है? हाँ चलो आइए। रंगारंग कार्यक्रम के बीच में आकर्षक नृत्य का भी एक शानदार आयोजन भी देखने को मिला, जिसके अंतर्गत प्रतिभागी ने एक शानदार नृत्य का प्रदर्शन भी किया। समाज है और संगठित और एकत्रित समाज है, चाहे किसी भी रूप में संगठित होते हैं, कार्यक्रम होता है, उनका एक अलग महत्व है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ एक धर्मावलंबियों के द्वारा हमें किसी भी प्रकार से तोड़ने, मरोड़ने एवं मतांतरित करने का कार्य भी किया जाता है। इस विषय को लेकर के हमें स्वयं को, हमारे परिवार को संगठित रखने का, शिक्षित रखने का बहुत ही अच्छा ये माध्यम होता है कि कोई भी जिला में जो भी कार्यक्रम होता है, इस सभी का बालक भगवान की, बोलो अजमेर देव महाराज की, अजमेर देव महाराज की, बोलो जय स्वर्णकार। एक बार जोर से बोलो भारत माता की, बोले भारत माता की। बाटी भौरा खेले, बाटी भौरा बच्चों में बच्चा बनकर। हमने देखा उसको झाग समझाऊंगा। सम्मेलन में आप सभी का मेरा सादर प्रणाम है। आप सभी को मैं बस दो शब्द ये कहना चाहूँगी कि मेरे आइडिया है, मेरे आदर्श है। अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित राम शर्मा आचार्य जी, वो मेरे आइडिया है और मैंने उनसे जीवन जीने की कला सीखी है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ, मेरे पति श्री अशोक कुमार सोनी जी और मेरे बच्चे जो हैं उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है और आज मैं इस मंच पर हूँ। और आज जो कुछ भी मैं समाज के लिए, देश के लिए, बच्चों के लिए जो कुछ भी कर रही हूँ, वो सब जो है मेरे परिवार और मेरे गुरु के माध्यम से ही मैं कर रही हूँ। मैं ये कहना चाहूँगी इस मंच पर आप सबको लड़की के नाम से
समाज के प्रति उत्कृष्ट कार्य करने वाली श्रीमती दीपिका मुकेश रायपुर की हैं, जो निर्धन छात्रों को पढ़ाती हैं और कई ऐसे कार्य समाज के प्रति उत्कृष्ट करती हैं। उन्हें भी समाज ने आज इस राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ के तहत पुरस्कृत किया गया, सम्मानित किया गया। और साथ में जब छोटे छोटे बच्चे जब नृत्य करते हैं तो मनमोहक नृत्य के साथ साथ मन ललचा सा जाता है। इस रंगारंग कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय संस्कृति की जो सभ्यता हमको इस स्वर्णकार संघ में के अंतर्गत देखने को मिली, लोग वाहवाही लूटते रहे और इस कार्यक्रम में मज़ा लेते रहे। जैसे इस तरह से बालिका एक शानदार डांस देखने को मिल रहा है। साथ ही इस कार्यक्रम के जस्ट बाजू में भी एक शादी का कार्यक्रम चल रहा था और उस शादी के समारोह में आए हुए मेहमान भी राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ के कार्यक्रम का मज़ा भी ले रहे थे, चुटकी भी ले रहे थे, भोजन भी ले रहे थे। कई ऐसे आदमी थे जो इस सामाजिक कार्यक्रम के अंतर्गत भोजन की व्यवस्था का भी लाभ उठा रहे थे। हमने देखा, देखकर चुपचाप रह गए, मगर कार्यक्रम शानदार रहा और खाना शानदार रहा, सब्जी शानदार रहा। खाने के लुत्फ में लोग राजनांदगांव जिला स्वर्णकार संघ के इस आयोजन का मज़ा लेते रहे और मज़ा के साथ साथ खाना खाने के बाद लोग पानी पीने के लिए गिलास की तलाश में इधर से उधर भटकते रहे। आइए देखते हैं एक जगह। अरे टोपी भाई मेरा काम ही भैया, सोनी लोग तो टोपी हाँ अभी खा भाई। लेना तो लेट नहीं आते हैं। मेरा भी ले लो। तो रायपुर से खाना खाने आए हैं। थैंक यू। और आप मैं रायपुर से आई हूँ, दीपिका मुकेश सोनी मेरा नाम है। और मैं इतना जानती हूँ कि समाज में शिक्षा और समाज की एकता ही समाज के भविष्य को तय करता है। और राजनांदगांव स्वर्णकार समाज का आज का यह कार्यक्रम, इन्होंने कुछ विचार किया। जब प्रबुद्धजन विचार करेंगे तभी इतना बड़ा कार्यक्रम साकार होता है। और इतना बड़ा कार्यक्रम में आज राज्य से, सभी जिलों से सभी सोनार समाज के लोग आए हुए हैं और उनके विचारों का जो आदान प्रदान यहाँ पे हो रहा है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसे छोटे छोटे प्रयास अगर हमारे वर्ष में प्रत्येक जिले में 2 कार्यक्रम होता है तो हमारे सामने शासन से मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो भी प्राप्त होने लगेगी। जैसे कि भूमि का आवंटन है, भवन का आवंटन है, बच्चों की शिक्षा दीक्षा के लिए है और बुजुर्गों के स्वास्थ्य सुविधाएं हम ले सकते हैं। तो मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर के और आयोजन बहुत अच्छा है। यहाँ के कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है और सभी से निवेदन है कि सभी एक दूसरे का ऐसे ही सहयोग करते हुए समाज को आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद। कमेटी में भैया के दमान से बड़े हेलो संतोष सोनी कर दे नहीं बोले जी। आइसक्रीम तो मिल नहीं रहा है, कहाँ से लिए? खरीदे क्या? कहाँ से आए? दुर्ग। कैसा लगा कार्यक्रम? बढ़िया बढ़िया रहा जी। आप लोग कहाँ से आए? दुर्ग से। कैसा लगा कार्यक्रम? कैसा लगा कार्यक्रम? ठीक है, अच्छा है। ठीक है। वैसे किस मकसद से आए हैं? वैसे किस मकसद से आए हैं?
इनकी शादी। अच्छा, इनकी शादी। अच्छा, क्या करते हैं आप? सोनारी करते हैं। सोनारी करते हैं, जेवर बनाते हैं चांदी। कहाँ पर है दुकान? गयनगर दुर्ग में। नाम? लालचंद सोनी। किस टाइप की लड़की चाहिए? सब मिल जाए, बढ़िया मिल जाए। इतना लेट आ रहे हैं, क्या कारण है भाभी? आज का कार्यक्रम कैसा रहा? आप कितना देर से आई है यहाँ पर? मैं आई थी 2:30 बजे। 2:30 बजे। कैसा लग रहा है कार्यक्रम? बढ़िया। बाहर से भी लोग आए हैं मिलने के लिए, कैसा लग रहा है मिल के आपको? हाँ, सब अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है, इतने लोग आए हैं तो अच्छा लग रहा है। ठीक। सम्मान में कृपया अध्यक्ष श्री पिता सभी सम्मान में अगला नाम है आप लोगों को भी पता है, तो मैं उन भाइयों से निवेदन करता हूं कि देखिए, हमसे कोई गलती हो गई, मान लीजिए हम 10 लोग एक टीम में थे, हमसे कोई गलती हो गई, तो इसका यह मतलब नहीं है कि आप कोई नया संगठन खड़ा कर दें। ये उसका हल नहीं हुआ। समाज किस लिए है? मेरा नाम दिव्या सोनी है, मैं रावतपुरा कानून से हूँ, मेरा भारत नाम श्री सोनी है, मैं बीकॉम की हूँ, एमकॉम और पीजीडीसी है। पीजीडी से बी किया हूँ। थैंक यू। तो तुम लोग तीनों भाई हो? क्या क्या नाम है? मेरा नाम दीपांशु सोनी है, सिद्धार्थ सोनी, दिव्या सोनी। अच्छा अच्छा अच्छा। क्या पढ़ी है? 12th। अच्छा, कब का डेट ऑफ बर्थ? 21/8/2003। 9। ठीक। कहाँ रहती हो? सुकुल दहान बमनी। 12th में भी आप इसी तरह 90+ नंबर लेकर के आए। 69.5% लेकर उत्तीर्ण किया अनन्या चौड़कर। फोटो सामने देखो। इसी क्रम में है रिद्धिमा सोनी, अर्जुनदा सोनिका सोनी 12th में 65%, जय सोनी 10th में 70%। द्वितीय स्थान पर है कांची सोनी, तृतीय में दिव्यांश सोनी, द्वितीय में सोनी, राजू सोनी नहीं, इधर की कोई नहीं। दीपांशु सोनी कैसा है? हेतांशी सोनी, दिव्यांश सोनी, हेतांशी सोनी, देखो बेटा।
तो लेके का जूनियर ग्रुप में दीपांशु सोनी, अन्वेषा स्वर्णकार, आशीष सोनी तृतीय स्थान पर, दर्शना सोनी मेरी ड्राइविंग की कारण मेरी अनन्या स्वर्णकार। कुल मिलाकर कार्यक्रम तो शानदार रहा, मगर सभी लोग एक बात पूछते रह गए हमसे कि आखिर इतने बड़े आयोजन के बाद समाज को क्या मिला। प्रभारी मंत्री अमरजीत भगत, जीतू मुदलियार, हेमा देशमुख, शहर अध्यक्ष, यानी कांग्रेस की पूरी टीम को आमंत्रित करने के बावजूद राजनांदगांव स्वर्णकार समाज का भवन खंडहर का खंडहर ही रह गया। बस इतना ही हुआ कि कुछ लोगों की मर्जी के कारण इस कार्यक्रम में चंदा, नाच गाना और केवल दिखावे के बीच में ये पूरा कार्यक्रम सिमट सा रह गया। समाज के चंद लोग की मनमर्जी के कारण आज कई अतिथि आने को तैयार थे, जिन्हें निमंत्रण भी नहीं दिया गया। कुछ लोग आना चाहते थे, उन्हें बुलाया भी नहीं गया। अर्थात कुल मिलाकर यह कार्यक्रम चंदा लेकर, खाना खिलाकर इस कार्यक्रम को संपन्न कर दिया गया। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि अगर एक बड़े आयोजन का कार्यक्रम किसी मकसद के कारण किया जाता है और यह कार्यक्रम बिना मकसद के समाप्त हो गया, समाज को कुछ नहीं मिला, समाज का भवन खंडहर का खंडहर रह गया। कुछ मर्जी के कारण आज समाज फिर उसी स्थान पर खड़ा रह गया। लाखों करोड़ों चंदा के बाद हाथ में कुछ नहीं।